नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्पोर्टिंग एंजल्स एजुकेशनल स्पेक्ट्रम। हम क्लास 8th के लिए एक्सपोनेंट्स कर रहे हैं और कल हमने बात करी थी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। तो लॉज तो सारे याद हो गए होंगे आपको। हाँ, मुझे भी पूरा विश्वास था। तो आइए अब कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं बेस्ड ऑन लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। मैं आपको कुछ सम्स देता हूँ। पहले तो ऐसा कीजिए, ये दो सम्स मैं आपको दे देता हूँ, इनको आप नोट कर लो और नोट करके और फिर इनको प्रैक्टिस करके देखो। और पहले प्रैक्टिस करके देख लो, फिर आप ऐसा करो, अपने सॉल्यूशन को हमारे सॉल्यूशन से मिला लो, ठीक है। लेकिन पहले ही कॉपी मत कर लेना, मैथमेटिक्स ऐसे नहीं होता, ठीक है। और मैथमेटिक्स ऐसे भी नहीं होता कि हिस्ट्री की तरह बस वीडियो देखते रहो। प्रैक्टिस मेक्स वन परफेक्ट। प्रैक्टिस जरूर करनी है। तो कॉपी पेन उठा लो, स्टार्ट करो, इनको सॉल्व करके देखो। तो देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 1 को हम सॉल्व करते हैं। अगर बेस सेम है, ठीक है दोस्तों, तो फिर पार्ट्स को मल्टीप्लिकेशन में ऐड होना चाहिए। तो इसे हम लिख सकते हैं -7/5 रेज टू द पावर 4 प्लस 6 प्लस इसकी पावर 1 है, ठीक है। एंड दिस कैन बी रिटन एज इज इक्वल टू -7/5 होल रेज टू द पावर 11। बस इतना सा सॉल्यूशन है। मुझे तो उम्मीद है आप सबने कर लिया होगा। अब देखते हैं ये क्वेश्चन नंबर 2। पहले आप सॉल्व करके देखो, फिर मैं बताता हूं सॉल्यूशन। तो देखिए, n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। दिस इज व्हाट इज गिवन, ठीक है। एंड इफ दिस इज इक्वल टू दिस इंप्लाइज सिर्फ बेस सेम है तो पार्ट्स कैन बी एडिड, एक तरीका है। दूसरा तरीका ये भी है कि इसे आप इधर ले जा सकते हो, ठीक है। वॉट एवर वे यू विश टू डू। -2 बेस सेम है, पार्ट्स को ऐड कर लो। 3n + 1, ये तो इसकी पावर थी और ये और ऐड हो गई इसके साथ, इज इक्वल टू -2 रेज टू द पावर 8। इसे हम लिख सकते हैं -2 रेज टू द पावर 3n + 5 इज इक्वल टू -2 रेज टू द पावर 8। एंड दिस कैन बी रिटन एज, सी बेस इज सेम और दोनों इक्वलिटी के साइन से इक्वल है, तो आप बेस को छोड़ सकते हो, केवल पावर्स को ले सकते हो। आप लिख सकते हो 3n + 5 इज इक्वल टू 8, या फिर इसे कह सकते हो 3n इज इक्वल टू 8 - 5, या फिर कह सकते हो 3n इज इक्वल टू 3, या फिर कह सकते हो n इज इक्वल टू 3/3। दिस विल गिव यू 1। n की वैल्यू निकालनी थी, n की वैल्यू आ गई। तो मुझे उम्मीद है ये तो अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस पे बेस्ड कुछ और भी सम्स देंगे। पहले आप 2-4 सम्स की खुद प्रैक्टिस करके देखो, और अभी मैं आपको कुछ सम्स और देता हूं। अब ले लेते हैं ये क्वेश्चन नंबर 3। सिंप्लीफाई 1/3 होल रेज टू द पावर -2 minus 1/2 raised to the power -3, and this whole is to be divided by 1/4 raised to the power -2, ठीक है। इसे अब आप कर सकते हो। देखिए, दिस कैन बी रिटन एज 1 raised to the power -2 upon 3 raised to the power -2, right, minus 1 raised to the power -3 upon 2 raised to the power -3,
and this whole is to be divided by 1 raised to the power to be divided by 1 raised to the power minus 2 upon 4 raised to the power minus 2, and this can be written as, इसे आप क्या लिख सकते हो, इधर करो या नीचे, चलो पहले नीचे कर देता हूं। इसे आप लिख सकते हो, ये पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए दिस गोज हियर एंड दिस गोज हियर, 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, तो उसे लिखो या ना लिखो, लेकिन 3 का स्क्वायर हमें लिखना है। माइनस, सिमिलर इज द केस हियर, ये ऊपर चला जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगी पावर, तो 2 का क्यूब एंड दिस होल इज टू बी डिवाइडेड बाय is to be divided by, ये भी ऊपर चला जाएगा, तो 4 का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करें, इसका स्क्वायर कितना हुआ 9 माइनस 2 का क्यूब कितना हुआ 8 एंड दिस इज टू बी डिवाइडेड बाय व्हाट 16। ठीक है, ऐसा करते हैं, अब यहाँ साइड में कर लेते हैं सॉल्व। अब ये 9 और ये 8, तो आया 1, ठीक है, एंड दिस इज टू बी डिवाइडेड बाय 16, ठीक है, सो दिस विल गिव यू 1 अपॉन 16। ये है आपका सॉल्यूशन। ठीक है दोस्तों, हम और देते हैं आपको। ठीक है, तो आपने ये वाला क्वेश्चन अगर सॉल्व करके देख लिया हो तो अब हमारा सॉल्यूशन देख लीजिए, फिर आप श्योर हो जाएंगे कि हाँ आपको ये आता है। ठीक है, तो इसे आप लिख सकते हैं, इसे सिंप्लीफाई करने के लिए इसको आप लिख सकते हैं। देखिए 25 कैन बी रिटन एज 5 रेज टू द पावर 2, यानी कि 5 का स्क्वायर इनटू में t रेज टू द पावर माइनस 4 अपॉन 5 minus 3 into 2 into 5 into t raised to the power minus 8। और इसे आप लिख सकते हो, अब देखिए 5 एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, तो 5 बेस को तो एक साथ लिख लीजिए, इसकी पावर 2 है, ये वाली पावर, ये 5 इससे रिलेशन क्या हुआ डिवाइड, जब ये ऊपर जाएगा तो दिस पावर विल चेंज टू पॉजिटिव साइन, तो आप इसे +3 लिख सकते हैं, और ये वाला जो 5 है इसकी पावर 1 है, वो ऊपर जब आप लेंगे तो -1 इनटू t रेज टू द पावर, वो तो है ही -4, लेकिन जब ये ऊपर जाएगा तो +8 एंड होल अपॉन 2। ठीक है दोस्तों, एंड दिस कैन बी रिटन एज 5 रेज टू द पावर 2 + 3 - 1 विल गिव यू 5 रेज टू द पावर 4 इनटू t रेज टू द पावर 4 अपॉन 2। अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 5 multiplied by 5 into 5 into 5, that will give you 5 5s are 25, 25 5s are 125, 125s are 625, so this will give you 625 t raised to the power 4 upon 2। ठीक है, दिस इज योर आंसर। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अच्छा, ये फैक्ट्स कुछ मैं आपके सामने रख रहा हूं, इनको ऑब्जर्व करो। सन से अर्थ का डिस्टेंस 149 मिलियन 149 बिलियन
600 मिलियन मीटर्स। इतने बड़े बड़े कई बार नंबर होते हैं कि इससे भी बड़े नंबर आपको मिलेंगे, तो आपको लिखने में बड़ी परेशानी आती होगी। एक और नंबर देखिए, द साइज ऑफ अ प्लांट सेल 0.00001275 मीटर। एक और नंबर मैं आपको देता हूं, एवरेज डायमीटर ऑफ अ रेड ब्लड सेल, दिस इज एवरेज, कुछ थोड़े छोटे कुछ थोड़े बड़े, लेकिन एवरेज जो डायमीटर होता है आरबीसी का, दैट इज 0.000007 मिलीमीटर। ठीक है दोस्तों, तो कई बार बड़े बड़े नंबर लिखने में बड़ी दिक्कत आती है। यूजुअल फॉर्म, दिस इज द यूजुअल फॉर्म, दीज नंबर्स वी राइट देम यूजुअली लाइक दिस, इसीलिए इसको बोलते हैं यूजुअल फॉर्म। लेकिन कई बार इतने बड़े बड़े नंबर्स को लिखने में बड़ी दिक्कत आती है, तो उसके लिए मैथमेटिशियंस ने, साइंटिस्ट ने मिलकर बनाया स्टैंडर्ड फॉर्म। एक और तरीका है इन नंबर्स को लिखने का, जिसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म को हमेशा एक्सपोनेंट्स की हेल्प से लिखा जाता है। अगर आप एक्सपोनेंट्स की हेल्प नहीं लेंगे तो स्टैंडर्ड फॉर्म को आप नहीं लिख सकते हो। इसीलिए इससे पहले हमने क्या सीखा, एक्सपोनेंट्स के बारे में सीखा, उनके लॉज सीखे। अब हम नंबर्स को यूजुअल फॉर्म को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना सीखेंगे। ठीक है, मान लिया अगर हमें ये वाला नंबर लिखना हो, डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ टू द सन, इसको मान लिया हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो एक ही बात का ध्यान रखना, ये सारे नंबर्स को हम 0 से 10 के बीच में लिखकर मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू द पावर जितना भी वो होगा। ठीक है, जैसे ये है जिसमें कहीं भी डेसिमल नहीं होता, उसका डेसिमल इज कंसीडर्ड हियर। ठीक है, तो इसे हम लिखेंगे, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म जो होगी, स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड ये यूजुअल फॉर्म में था, इसी डिस्टेंस को अब हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख, तो इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ दिस विल बी 1.496 इंटू 10 रेज टू द पावर। ये बात अब बनती है कि रेज टू द पावर हाउ मच, यहां से गिनना शुरू कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, क्योंकि आप डेसिमल को यहां से लेके यहां ला रहे हो, आपने 11 डिजिट्स छोड़े हैं। फिर से गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, so this will give you 10 raised to the power 11। ठीक है दोस्तों, ये हुई इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। ये तब हुआ जब आपका डेसिमल इधर से इधर मूव हो गया, यहां आ गया, तो आपकी जो एक्सपोनेंट है वो पॉजिटिव है। एक नंबर और लीजिए, ये नंबर है द साइज ऑफ अ प्लांट सेल, ये है 0.00001275। हमने सीखा स्टैंडर्ड फॉर्म में एक ही डिजिट रहना है, एक डिजिट रहना है तो डेसिमल को यहां आना है। अगर डेसिमल को यहां आना है तो कितना मूव करेगा, 1 2 3 4 5 डिजिट्स टू द राइट। और इसी वजह से, क्योंकि इस बार डेसिमल राइट की तरफ मूव कर रहा है, इसीलिए जो एक्सपोनेंट होगा वो नेगेटिव होगा। तो इसे हम लिखेंगे, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म को लिखेंगे 1.275 इंटू 10 रेज टू द पावर 1 2 3 4 5 -5 मीटर। ये हुआ
स्टैंडर्ड फॉर्म इसका। अब एक और नंबर ले लीजिए, आरबीसी का जो डायमीटर होता है वो एवरेज ये है, इससे स्टैंडर्ड बड़ा नंबर है, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। ये हमें मेथड सीखना पड़ेगा, नहीं तो इससे भी बड़े बड़े नंबर आ सकते हैं, आपका पूरा पेज भर जाएगा। तो ऐसे नंबर्स को लिखने के लिए क्या पूरा पेज भरोगे? नहीं। तो फिर एक तरीका है हमारे पास लिखने का, और वो तरीके का नाम है स्टैंडर्ड फॉर्म। तो हम इसे लिख सकते हैं, देखिए यहां से मूव होगा ये 1 2 3 4 5 6, क्योंकि डेसिमल को यहां जाना है, ठीक है, 7 के बाद। तो ये हो जाएगा 7 इंटू 10 की पावर, अब देखिए 1 2 3 4 5 6, क्योंकि राइट की तरफ मूव किया इसलिए -6 mm। मुझे उम्मीद है कि आपको स्टैंडर्ड फॉर्म लिखनी आ गई होगी। अब ऐसा करते हैं, मैं आपको कुछ नंबर्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में देता हूं और आप उनको यूजुअल फॉर्म में लिख के दिखाइए। तो देखिए मैंने आपको 2 नंबर दिए, ये दोनों नंबर मैंने लिखे स्टैंडर्ड फॉर्म में, अब आपको लिखने हैं यूजुअल फॉर्म में। बोलो बोलो बोलो, लिखो। अच्छा लिख लिए? तो फिर चलो अब मिलाओ हमसे, या ऐसा करो अपने नंबर्स को आप कमेंट करके हमें बता ही दो पहले, ठीक है? ठीक है, अब आप मेरे नंबर देख लो। देखो जी 9 है ना, एक्सपोनेंट 9 है और पॉजिटिव है, तो हम क्या करेंगे, राइट हैंड की तरफ चलेंगे, 9 डिजिट्स, वो हो जाएगी आपकी यूजुअल फॉर्म। तो चलो ये डेसिमल यहां से इधर जाएगा, 1 2 3 4, जाना है 9, 4 डिजिट तो ये हो गई, 5 6 7 8 9। तो ये हो गया आपका वो नंबर जो यूजुअल फॉर्म में होता तो ऐसे होता, स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो ऐसे है। अब आइए इस नंबर की यूजुअल फॉर्म क्या होगी, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसे भी अगर हमें यूजुअल फॉर्म में लिखना हो तो इसमें एक्सपोनेंट है नेगेटिव, तो डेसिमल खिसकेगा इधर लेफ्ट की तरफ, कितना 6 डिजिट्स, ठीक है। तो 6 डिजिट लेफ्ट की तरफ चलेंगे। अब हम 1 डिजिट तो ये रहा, 5 डिजिट और चलना है लेफ्ट की तरफ। अब 5 डिजिट कहां से लाए, 5 0 लगा दो, तो ये हो जाएगा 0.1 2 3 4 5, इसके बाद तो ये है ही 3 0 2, ये क्या हो गई इसकी, ये हो गई इसकी यूजुअल फॉर्म, ये थी इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म से यूजुअल फॉर्म, यूजुअल फॉर्म से स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना अब आपको आ गया होगा। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को भी बताना, और अगर अच्छा लगा है तो लाइक भी तो करोगे, लाइक तो बनता है, ठीक है। और अगर आप नए हो तो फिर आपको सब्सक्राइब भी करना चाहिए, नहीं करोगे तो हम बुरा मान जाएंगे, देख लो। और टीचर बुरा मान गया तो मतलब मार्क्स कम, ठीक है। क्लास 8 में पास होना कि नहीं, तो उसके लिए आपको फिर सब्सक्राइब करना चाहिए। लेकिन फिर से मैं चलते चलते एक बात बता दूं, मैथमेटिक्स नीड्स प्रैक्टिस। केवल वीडियो देख के अगर आप सोचो पास हो जाओगे तो गलत धारणा है। अटक जाओ तो देख लो, समझ लो, लेकिन प्रैक्टिस का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, ये मैं जरूर कहूँगा। इट इज़ नॉट हिस्ट्री, ठीक है। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी, थैंक्स अ लॉट, विश यू ऑल द बेस्ट।